नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत मिश्रा आज कंप्यूटर में बहुत ही बेहतरीन क्लास लेके आया हूं। तो सभी बच्चे यहां पर देखें, जो सामने टॉपिक दिख रहा है वो है कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। मतलब नंबर सिस्टम क्या होता है, इसका कंप्यूटर में क्या यूज होता है। कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि नंबर सिस्टम कहीं ना कहीं बच्चा समझने लगता है कि सर मैथ का टॉपिक तो नहीं है, सर रीजनिंग का टॉपिक तो नहीं है, या कंप्यूटर का टॉपिक है। तो कंप्यूटर का टॉपिक अगर बना हुआ है, अगर कंप्यूटर की हम लॉजिक गेट की बात करें, उसके सर्किट की बात करें, तो कहीं ना कहीं सर्किट हो या लॉजिक गेट की बात करी जाए, क्रिप्टो करेंसी की बात करी जाए, बिटकॉइन की बात करी जाए, कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट बिट की बात करी जाए, बिट मतलब बाइनरी डिजिट की बात करी जाए, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं सब कुछ नंबर सिस्टम पर ही डिपेंड है। सब कुछ नंबर सिस्टम पर ही डिपेंड है, चाहे वो 0 से और 1 नंबर की बात हो रही हो, 0 से 7 नंबर की बात हो रही हो, या 0 से 9 नंबर की बात हो रही हो, या 0 से 9 और A से F नंबर तक बात हो रही हो। तो कोई भी नंबर हो जो कंप्यूटर के लिए कहीं ना कहीं यूज होता है, ठीक है। यही नंबर सिस्टम हमें पढ़ने हैं, हमें जानने हैं कि ये नंबर सिस्टम होते क्या है, ये नंबर सिस्टम होते क्या हैं। इन नंबर सिस्टम के बारे में ही आज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम जिन पर पूरा कंप्यूटर डिपेंड है। और आपने ये भी सुना होगा कि हमारा कंप्यूटर क्या समझता है, तो हमारा कंप्यूटर समझता है बाइनरी नंबर। क्या समझता है? बाइनरी नंबर। और बाइनरी नंबर बच्चों कौन से होते हैं? 0 और 1। बाइनरी नंबर कौन से होते हैं? तो 0 और 1 ये नंबर होते हैं। तो आप सभी बच्चे यहां पर ध्यान दीजिए कि आज हम लोग बात कर रहे हैं उन नंबर सिस्टम जिसको कंप्यूटर समझता है, प्रोसेस करता है, रिजल्ट, इनपुट, आउटपुट सब मशीनी भाषा में ही रहता है। चाहे वो हम लो लेवल की बात करें, चाहे मिडिल लेवल की बात करें, चाहे मशीन लेवल की बात करें, सब कहीं 0 1 का ही पूरी तरह से वर्चस्व है। तो यहाँ पर 0 1 की हम बात करेंगे। और नंबर सिस्टम, अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो कितने टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं, हालांकि मैंने यहाँ पर आपको बताया है, बट इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम बेटा हमारे पास फर्स्ट जो नंबर सिस्टम आपको दिख रहा है वो कौन सा है? बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो 0 1 होता है, 0 और 1, 0 और 1 कितने नंबर हैं, इसीलिए इसका बेस क्या रहेगा? तो 2 रहेगा। 0 1 का बेस क्या रहता है बच्चों? 2। तो बेस यहां पर क्या दिख रहा है आपको? 2 दिख रहा है। मतलब अगर हमारे पास बेटा एक 0 है, ठीक है, एक 0 है, ठीक है, और एक क्या है? 1 है, तो 0 1 हमारे पास 2 नंबर हो गए ना। 0 1 हमारे पास 2 नंबर हो गए, इसलिए इसका बेस क्या हो गया? 2। दूसरा नंबर देखते हैं, तो दूसरा नंबर आपको बच्चों कौन सा दिख रहा है? ऑक्टेल नंबर। कौन सा दिख रहा है? ऑक्टेल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टेल नंबर सिस्टम में कौन से नंबर आपको दिख रहे हैं? 0 से लेकर 7 तक। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल यहां पे देखिए कितने नंबर हो गए? 3 4 5 6 7 8 नंबर। तो भाई इसका बेस क्या हो जाएगा? 8 नंबर हो जाएगा। ध्यान रखिए 8 नंबर हो जाएगा। तीसरा नंबर है बच्चों डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर की बात करें तो ये क्या दिख रहा है? 0 से लेकर 9 तक। तो अगर हम 0 से लेकर 9 नंबर तक बात करें तो जिसका बेस क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फोर्थ नंबर है हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर। तो बच्चों हेक्साडेसिमल नंबर जिसमें हम लोग बात करते हैं किसकी? 0 से लेकर 9 तक नंबर हो जाएंगे। 0 से लेकर 9 तक नंबर हो जाएंगे और A से लेकर F तक अल्फाबेट हो जाएंगे। तो टोटल जोड़ेंगे 0 से लेकर 15, तो हो जाएगा बेस 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कितना हो जाएगा? बेस 16। तो टोटल हमारे पास 4 नंबर सिस्टम होते हैं: बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टेल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो शायद इतना समझ में आया होगा कि हमारे पास टोटल जो नंबर सिस्टम दिख रहे हैं आपको बच्चों को कितने दिख रहे हैं। तो टोटल हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम में 4 टाइप के नंबर सिस्टम हमको दिख रहे हैं। ठीक है,
तो इन चीजों को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगा। तो यहां पर देखिएगा, फिर से हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, फिर से एक बार डिस्कशन करते हैं कि भाई एक नंबर था 0 और 1, तो 0 1 हमारे पास कौन सा नंबर है, बाइनरी नंबर, तो 0 1 दो नंबर, इसलिए बेस 2। ऑक्टल नंबर कौन सा है, तो 0 से लेकर 7, इसीलिए हमारे पास इसका बेस क्या है, 8। डेसिमल नंबर कौन से होते हैं, तो 0 से लेकर 9, इसलिए हमारे पास इसका बेस क्या होता है बच्चों, 10। ये हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर है, मतलब इसमें 0 से 9 तक नंबर भी देख रहे हो और A से लेकर F तक अल्फाबेट भी देख रहे हो, तो टोटल हो गए 16। तो इसलिए हेक्साडेसिमल नंबर का बेस क्या होता है, 16 होता है। डेसिमल नंबर बेस क्या होता है, 10 होता है। ऑक्टल नंबर बेस क्या होता है, 8 होता है। और बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार इसे आप नोट डाउन भी कर लें, वैसे तो रिकॉर्ड क्लास में है, तो आप सभी लोग इसको बार बार देख सकते हैं, ठीक है, इसको आप बार बार देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हमारे पास कि भाई बाइनरी नंबर सिस्टम हमने देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर नंबर सिस्टम। बेसिक ऑफ कंप्यूटर नंबर सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, बेसिक कंप्यूटर नंबर सिस्टम, तो आप यहां पे देख रहे हो कि कुछ यहां पर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, क्योंकि यहां पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कन्वर्जन। तो ये जो नंबर सिस्टम है, तो कैसे कन्वर्ट होता है और कैसे कंप्यूटर के पास प्रोसेस कर रहा है, क्योंकि भाई एक यूजर की अगर हम लोग बात करें, तो यूजर तो क्या यूज कर रहा है, कीबोर्ड यूज कर रहा है। और कीबोर्ड में 0 से 9 तक नंबर तो है ही है, फंक्शन कीज भी हैं, है ना, A से लेकर Z तक अल्फाबेट भी हैं, सारी चीजें हैं। तो क्या वो सारे नंबर्स यूज होंगे कि केवल 0 से 2 यूज हो रहा है? तो जो कीबोर्ड होता है हमारा, वो हमारे पास एक कोड यूज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं अस्काई कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो बच्चों यहां पर अगर आप ध्यान दीजिएगा कि ये अस्काई कोड जो होते हैं, ये कीबोर्ड के हर अल्फाबेट के नीचे कोई ना कोई कोड फिक्स होता है। बट जैसे ही हम लोग फॉन्ट का टाइप चेंज करते हैं, नंबर तो वो फिक्स है, पर उस फॉन्ट के टाइप में कोई ना कोई फॉन्ट, देखिए फॉन्ट है क्या, कभी कोई पूछे फॉन्ट क्या है, तो आप ये मत बोल देना कोई वर्ड है, अक्षर है, क्या है फॉन्ट, ठीक है। फॉन्ट एक प्रोग्रामिंग है जो टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कुर्तिदेव, इंडियन, बहुत सारे अलग अलग चीज के लिए अलग अलग करी गई है, क्योंकि कीबोर्ड में चाहे कैपिटल हो चाहे कैपिटल भी हो, हर चीज के नीचे कोई ना कोई अस्काई कोड है। मतलब जैसे कैपिटल ए का अस्काई कोड क्या हो गया, 65, तो 65 वो फिक्स है, उसी के इक्वल आप चाहे छोटा चाहे बड़ा, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी भाषा आप डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग कन्वर्जन की बात करें, तो सबसे पहले हम लोग कन्वर्जन देखते हैं कि बाइनरी टू बाइनरी से, मतलब जो बाइनरी है, बाइनरी टू अदर नंबर सिस्टम। जैसे बाइनरी से किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। मतलब कोई भी बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर कैसे होंगे, या तो 0 0 है ना, या 1 1, कुछ बाइनरी नंबर होंगे। तो बाइनरी नंबर कैसे दिया होगा बच्चों, बेस 2 दिया होगा। आपको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मतलब जिसका बेस 10 हो जाए। यहां पर देख रहे हैं फिर लिखा हुआ है बाइनरी नंबर किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में, मतलब बेस 8 में हो जाए। फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल दिया है, मतलब बेस 16 हो जाए। तो ये चीजें आपको देखनी है। फिर क्या कह रहा है, अपोजिट, अपोजिट मतलब जो यहाँ पे डेसिमल नंबर आए थे, जो भी डेसिमल नंबर आया था, जैसे मान लेते हैं 65 आया, तो 65 एक डेसिमल नंबर है, इसको किस में चेंज करना है, तो बच्चों बाइनरी में चेंज करना है, देख रहे हैं ना यहाँ पर। तो ऐसे ये सारे कन्वर्जन, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, या ऑक्टल नंबर क्या होता है जिनका बेस 8 मैंने बताया था, ठीक है, बेस 8। तो ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, या ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हम लोग देखते हैं।
प्लस हेक्साडेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम, तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन यहां पर हम लोग देखते हैं। तो इन चीजों को बच्चों अगर आप ध्यान दोगे तभी मजा आएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर इन चीजों को अगर आप देख रहे हो ना, तो ये मेन चीज यहां पर क्या दे रखी है कि कन्वर्जन करना है, बाइनरी नंबर का कन्वर्जन करना है। क्योंकि मैंने क्या बोला, क्योंकि अगर यूजर मान लेते हैं ये हमारा पूरा एक कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में जो सामने बैठा यूजर है, ये सामने बैठा यूजर है, ये यूजर अगर कुछ भी टाइप करेगा कीबोर्ड के थ्रू, तो कीबोर्ड से जो भी वो टाइप कर रहा है वो कोई ना कोई नंबर कंप्यूटर में जाएंगे, और कंप्यूटर तो केवल क्या समझता है, 0-1 समझता है। कंप्यूटर क्या समझ रहा है, ओनली फॉर 0-1, तो उसको उस कोड में पहुंचाना है। मतलब जो कीबोर्ड समझ रहा है वो कौन से नंबर समझता है, डेसिमल नंबर। कीबोर्ड कौन से नंबर समझता है, डेसिमल नंबर। तो हमें कन्वर्ट किस में करना है, क्योंकि कंप्यूटर जानता है 0-1, तो हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल टू बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो चीज आपने यहां पर देखी, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये चीज आपने अच्छे से समझ ली। अब यहां पर देखिएगा कि हम बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा, ठीक है, कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर सिस्टम क्या होता है भाई, द टेक्निक टू रिप्रेजेंट एंड वर्क विद नंबर इज कॉल्ड, मतलब एक टेक्निक है नंबर्स की, ठीक है, जो कंप्यूटर में किसी ना किसी तरह से रिप्रेजेंट कराई जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, नंबर सिस्टम। और अभी मैंने क्या बोला था, डेसिमल नंबर सिस्टम, ये यूजर के द्वारा कंप्यूटर में सेंड की जाती है, क्योंकि कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या समझ रही है, 0-1। तो डेसिमल नंबर सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम, क्योंकि यह यूजर के द्वारा यूज की जाती है। मैंने 3 बार बोल दिया, डेसिमल, जो यूजर लिखता है वो डेसिमल नंबर भेज रहा होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। भले वो हिंदी टाइप करे, चाहे इंग्लिश टाइप करे, चाहे उर्दू टाइप करे, चाहे पंजाबी टाइप करे, वो डेसिमल नंबर ही बच्चों भेज रहा है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए अदर पॉपुलर नंबर सिस्टम इंक्लूड, चाहे वो बाइनरी नंबर हो, ठीक है, चाहे वो ऑक्टल नंबर हो, चाहे वो आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो। बाइनरी का बेस 2 होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है, और हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। मैंने कितनी बार बता दिया, आपको मेरे ख्याल से याद हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने क्या बोला, बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होगा बच्चों, तो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या हो जाएगा, 8। डेसिमल नंबर का क्या हो जाएगा, 10, और हेक्साडेसिमल नंबर का क्या हो जाएगा, बेस 16। तो इन चीजों को अगर आप अच्छे से ध्यान दे लोगे ना, तो किसी भी टाइप का नंबर सिस्टम या कन्वर्जन होगा आप आराम से बच्चों कर लोगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं कुछ और खास चीजें, ठीक है। ये तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि यहां पर ये सारे बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। और कितने टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं, तो 4 होते हैं, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर एंड हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। तो ये चारों बिल्कुल दिमाग में बांध के रख लीजिएगा, क्योंकि यही काम आएंगे, यही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके कंप्यूटर्स की पूरे सर्किट के लिए, ठीक है। तो सर्किट पे जाने से पहले हम लोग कन्वर्जन तो सीख लें, तो चलिए बच्चों सीखते हैं कुछ कन्वर्जन की बेसिक, ठीक है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि भाई इजीएस्ट वेज टू वेरी इंस्ट्रक्शन थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल, और इलेक्ट्रिक सिग्नल में क्या होते हैं, 2 स्टेट सिस्टम, मतलब 2, मैंने देखो जैसे बात करता हूं मैं, ठीक है, कि जैसे एक नंबर सिस्टम की बात करें, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। अब 0 की वैल्यू या तो हम कह सकते हैं ये ऑफ हो जाएगी, और इसकी क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। अब 0 की सिग्नल ऑफ दिख रही है, मतलब कोई भी कंडीशन अगर हम एज ए सर्किट देखते हैं, तो भाई स्विच देख लेते हैं। तो स्विच या तो ऑन की कंडीशन होगी या ऑफ की कंडीशन। ऑफ की कंडीशन होगी तो बच्चों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और 1 की कंडीशन क्या हो जाएगी, तो ऑन हो जाएगी, ठीक है। अब यहीं पर अगर हम इसको बात करते हैं सर्किट,
जब सर्किट पे करंट का फ्लो होता है, तो जैसे आप कभी देखते होगे ना, कोई वायर घर में देखा तो कहते हैं यार ये प्लस का है, ये माइनस का है, इसमें करंट आता है, इसमें नहीं आता। तो भाई वही ऑफ कंडीशन क्या हो जाएगी, तो माइनस हो जाएगी, और 1 की कंडीशन क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, बट आपने सर्किट जब हमने नाम लिया तो सर्किट का नाम लेते ही एक शब्द आता है लॉजिक गेट, और लॉजिक गेट में हमारे पास कौन कौन से गेट होते हैं, तो बेसिक गेट, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट सुना होगा। इनके कॉम्बिनेशन से नैंड और नॉर गेट भी बनते हैं। तो वहां पे ये जो 0 है मतलब ऑफ और माइनस, ये हमें क्या शो करेगा, तो ये फॉल्स की बात कर रहा है, और ये किसकी बात कर रहा है बच्चों, ट्रू की बात कर रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया 2 स्टेट सिस्टम, या तो ये ऑन होगा या ऑफ होगा। ऑन इज द रिप्रेजेंटेड इज 1, तो ऑन इज रिप्रेजेंटेड इज 1। ठीक है, एंड ऑफ इज 0 मतलब ऑफ इज 0। थ्रू 0 इज नॉट एक्चुअली नो सिग्नल बट सिग्नल एट लोअर वोल्टेज। वोल्टेज तो होगा बट लोअर होगा। ठीक है, नंबर सिस्टम हैविंग जस्ट दिस 2 डिजिट 0 एंड 1 इज कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम, जस्ट कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम। तो इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आप आराम से इसको देख ले रहे हो। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो ये सारी चीजें आपने यहां पर देखी, अच्छे से देखी। अब देखते हैं हमारे पास ये कुछ चीजें हैं जिनको हम यहां पर देखते हैं। जैसे लिखा हुआ बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम आल्सो पोजिशनल वैल्यू सिस्टम वेयर ईच डिजिट हैज वैल्यू एक्सप्रेस इन पावर 2। तो ये पावर 2 जो आपके पास आ रहा है, पावर 2 जो आपके पास आ रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पावर 2 मतलब बाइनरी नंबर की बात कर रहा है। अब देखिए मैंने फिर बोला, इसको फिर से हम थोड़ा सा समझते हैं, 0 और 1, 0 और 1। अब 0 1 आप यहां पे देख रहे हो, 2 नंबर है जिसको हमने बोला बाइनरी नंबर, जिसको मैंने क्या बोला, बाइनरी नंबर। अब 0 और 1 मिलकर हमारे पास क्या बोल रहे हैं कि भाई एक 2 नंबर की डिजिट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 2 नंबर की डिजिट आ गई। पर ये डिजिट जो है हमारी किससे बनी थी, बाइनरी से ही तो बनी है, क्योंकि ये बाइनरी नंबर है। तो बाइनरी नंबर से है, इसलिए हम इसे लिख देते हैं कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट बाइनरी। बाइनरी और टी मतलब क्या हो गया, डिजिट। तो कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट कौन सी हो गई, बाइनरी डिजिट। अब 2 और 2 क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा 4। तो क्या हो जाएगा, 4 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा 1 निबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 1 निबल हो जाएगा। ठीक है, 4 4 क्या हो जाएगा, तो बच्चों यहां पर 8 हो जाएगा। 4 4 क्या हो जाएगा, यहां पर 8 हो जाएगा। और 8 जो बिट होंगे, 8 बिट होंगे, वो किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये 1 बाइट के बराबर हो जाएंगे। किसके बराबर हो जाएंगे, 1 बाइट के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यही जब एक बाइट में 8 बिट होंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट। एक बाइट में 8 बिट हैं। ठीक है, तो हम लोग भाई जो कंप्यूटर की यूनिट का मेजरमेंट करते हैं वो कितना होता है, 1024। कहते हैं ना कि भाई हमारे पास 1 टेराबाइट है, तो 1 टेराबाइट में अगर हम देखें तो क्या हो जाए, 1024 जीबी ही तो होगा। तो 1024 की बात करते हैं, क्योंकि यहां पे तो हमने क्या बोला, ये 8 बिट लिखा है, 8 बिट। ठीक है, तो यहां पे हम अगर 2 की पावर 8 कर दें तो ये चल रहा है, पर अगर हम 2 की पावर 10 कर देंगे, 2 की पावर 10 कर देंगे तो 1024 ही आएगा। 2 की पावर 10 कर देंगे तो कितना आएगा, 1024 आएगा। अगर 1024 आता है तो 1024 मतलब ये जो आप बाइट देख रहे हो, 1024 बाइट किसके बराबर हो जाएगा, 1 किलो बाइट के बराबर हो जाएगा। अगर 1024 किलो बाइट हो जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 MB के बराबर हो जाएगा। अगर 1024 MB है तो किसके बराबर हो जाएगा, GB के बराबर हो जाएगा। अगर 1024 GB है तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 टेराबाइट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, GB TB। अब TB के बाद अगर 1024 TB हो जाएगा, 1024 TB हो जाएगा। यहां पर एक लाइन मिसिंग है, जैसे हम यहां पे लिखे दे रहे हैं, 1024 अगर टेराबाइट हो जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, मतलब 1 पेटाबाइट किसके बराबर हो जाएगा,
1 पेटाबाइट के बराबर हो जाएगा। और अगर 1024 पीबी हो जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा? 1 ईबी हो जाएगा, मतलब 1 एक्साबाइट हो जाएगा। अगर 1024 ईबी हो जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा? 1 जेटाबाइट हो जाएगा। अगर 1024 जेडबी हो जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा? 1 वाईबी, मतलब 1 योटाबाइट हो जाएगा। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है पर मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, ठीक है। तो थोड़ी सी कोशिश करिए, सामने देख लीजिए क्या चीज है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। क्लियर? अब देखिएगा यहां पर अगर हम नेक्स्ट पेज की बात कर लें तो ऑक्टेल नंबर सिस्टम दिख रहा है। क्या दिख रहा है बच्चों? ऑक्टेल नंबर सिस्टम। अब ऑक्टेल नंबर सिस्टम मैंने अभी बताया था हैज 8 डिजिट। कितनी डिजिट है बच्चों? तो 8 डिजिट दिख रही हैं। कितनी डिजिट दिख रही हैं? 8 डिजिट, मतलब 0 से लेकर टोटल यहां पर अगर हम 7 तक देखें तो 8 डिजिट हो गई। मतलब कैसे लिखेंगे इसको? 0 और 7 नंबर है तो मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? तो यहां पर अगर हम देखें तो इसका बेस क्या हो जाएगा? 8। तो जिसका भी बेस 8 होगा वो कौन से नंबर हो जाएंगे? तो ऑक्टेल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्टेल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्टेल नंबर सिस्टम आल्सो, ठीक है, पोजिशनल वैल्यू सिस्टम विद पावर 8। तो यहां पे हमने क्या बताया? तो ऑक्टेल नंबर का बेस क्या होता है बच्चों? 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है, ठीक है। तो बाइनरी का बेस 2, ऑक्टेल का 8, ये हम सब चीज पढ़ा चुके हैं। और डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होगा बच्चों? तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि इसमें टोटल 0 से 9 तक नंबर होते हैं। और इसको अगर हम देखें तो इसका बेस क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 से 9 जिसका बेस क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसको ध्यान से समझिएगा। अब हेक्साडेसिमल नंबर की बात करें तो ऑक्टेल नंबर सिस्टम है 16 सिंबल्स। तो नंबर सिस्टम के बाद अगर हम देखें तो 16 सिंबल्स आते हैं। तो 0 से 9 तक नंबर और ए से लेकर एफ तक नंबर। तो यहां पर अगर हम बात करें तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, 0 से 9 और ए से एफ। तो 0 से 9 और ए से एफ अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल नंबर आ जाएंगे 16। इसी को हम लोग बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो भाई वैल्यू यहां पर कहां से पूरी? टोटल इसकी वैल्यू पावर क्या हो गई? 16, ठीक है। तो यहां तक आपने देखा कि नंबर सिस्टम हमारे पास 4 टाइप, बाइनरी का बेस 2, ऑक्टेल का 8, डेसिमल का 10 एंड हेक्साडेसिमल का बेस 16 हो जाएगा। क्लियर? अब नंबर सिस्टम हम लोगों ने समझा था कि भाई नंबर सिस्टम हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने यहां पे लगा दिया कि सबसे पहला नंबर सिस्टम क्या है? बाइनरी। और बाइनरी नंबर में क्या आएगा? बेस 2, मतलब 0 1। क्लियर हो गया ये। दूसरे पे क्या आएगा? तो दूसरे पे बच्चों आएगा ऑक्टेल नंबर। क्या आ जाएगा? ऑक्टेल नंबर। ऑक्टेल नंबर का बेस क्या था? 8, क्योंकि इसमें 0 से 7 नंबर तक था। तीसरे पे कौन आएगा? तो देखिए इधर नहीं जाना है, इधर जाना है। तीसरे नंबर पे क्या आएगा? डेसिमल नंबर, क्योंकि डेसिमल नंबर का बेस क्या था? 10, क्योंकि 0 से 9 तक नंबर थे। और फोर्थ नंबर पे क्या आएगा? हेक्साडेसिमल। थोड़ी पजल हो गई कि आपको ऐसा ना ऊपर नीचे कर दो। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या आएगा? तो भाई यहाँ पे जिसका बेस 16 होगा, और 16 क्यों होगा? क्योंकि इसमें 0 से 9 और ए से एफ तक अल्फाबेट होंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर आप बात करेंगे तो ये सारे नंबर सिस्टम आपको बिल्कुल मैंने याद करा दिए, फटाफट याद करा दिए, तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। पर मैंने अभी एक चीज बताई थी, शायद आपको ध्यान नहीं रहा होगा, अस्काई कोड। शुरुआत में हमने बोला था अस्काई कोड। कुछ बच्चे मजे मजे में बोल देते हैं कि भैया आशिकी कोड। आशिकी का कोई कोड नहीं होता, अस्काई कोड होता है। और अस्काई मतलब ए फॉर अमेरिकन, S फॉर स्टैंडर्ड, C फॉर कोड, फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो यहां पर आप अस्काई कोड देखेंगे। अब अस्काई कोड यहां पर किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? तो ध्यान रखिएगा, मैंने अभी बोला किसकी बात करेंगे यहां पर? कीबोर्ड।
किसकी बात करेंगे यहाँ पर? कीबोर्ड की बात करेंगे, क्योंकि कीबोर्ड में आपने देखे होंगे ये 3 लाइन, इन 3 लाइनों में ही आपने सुना होगा कि भाई इसे हम लोग क्वालिटी कीबोर्ड बोलते हैं, QWERTY। तो क्वालिटी कीबोर्ड बोलते हैं, और इसके ऊपर फंक्शन की, फिर नंबर की, इधर टैब, शिफ्ट, तो ये जितनी भी की हैं सभी के नीचे एक नंबर है, और वो नंबर हमारे पास डेसिमल नंबर है। कौन से नंबर है? डेसिमल। और डेसिमल नंबर का बच्चों अभी बेस मैंने क्या बताया था कि डेसिमल नंबर का बेस क्या होता है? 10 है। तो देखिए 26 अपर केस लेटर हैं। अपर केस मतलब यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? ए से लेकर जेड तक। 26 लोअर केस लेटर मतलब हम यहाँ पे ए से लेकर जेड तक यहाँ स्मॉल की बात कर रहे हैं। 10 डिजिट है मतलब 0 से 9 तक नंबर है। 7 पंक्चुएशन मार्क है मतलब यहाँ पे जो भी एस दी रेट और चीजें देखते होगे, सिंबल वगैरह ये चीजें आप देखते होगे, ठीक है, ये देखते होगे, तो बहुत सारे मार्क हैं। और प्लस कुछ 20 से लेकर 40 तक स्पेशल कैरेक्टर भी देखते हैं। तो ये सारे टोटल जो नंबर हैं इनके नीचे सारे के सारे डेसिमल नंबर होंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। जैसे अगर हम बोलें तो यहां पर कीबोर्ड में आपने एक की देखी होगी ए, तो कैपिटल ए का स्काई कोड क्या होगा? 65। कैपिटल बी का स्काई कोड क्या होगा? 66। कैपिटल सी का क्या होगा? 67। तो ऐसे स्काई कोड निर्धारित कर दिए जाते हैं, मतलब फिक्स कर दिए जाते हैं। अब फॉन्ट कोई भी चेंज हो, फॉन्ट कोई भी चेंज हो, फॉन्ट हम चाहे एरियल रख लें, चाहे टाइम्स न्यू रोमन रख लें, बट होगा क्या? ये नंबर आपको फिक्स मिलेंगे। कैपिटल ए का 65 था, तो अगली बार हो सकता है हिंदी लगाई हो तो आ का कोई वैल्यू रख दी जाए। तो ये वैल्यू यहां पर बदल जाती हैं, ठीक है। वैल्यू मतलब ऊपर का आ बा सा चेंज हो जाएगा, कैपिटल ए होगा, स्मॉल हो जाएगा, पर नंबर वही रहेंगे, ठीक है। तो इन्हीं को जब यूजर टाइप करता है तो ये जो कंप्यूटर में नंबर जा रहे होंगे वो कौन से नंबर जा रहे होंगे? डेसिमल नंबर। मैंने अभी बोला क्या? यूजर के द्वारा जो नंबर सेंड किए जाएंगे कंप्यूटर में वो डेसिमल नंबर होंगे। कौन से होंगे? डेसिमल नंबर होंगे। और कंप्यूटर क्या समझ रहा होगा? जो सामने बैठा है उसको तो बेटा 01 ही पता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्योंकि इनको अगर आप नहीं समझोगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए कुछ और चीजों की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप समझ चुके हो, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और स्काई कोड सब समझ लिया आपने, ठीक है, सारे लेटर समझ लिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको ध्यान से देखिए। लिखा है कन्वर्ट द गिवन डेसिमल नंबर टू बाइनरी, डेसिमल नंबर टू बाइनरी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ डेसिमल नंबर की बात कर रहे हैं और बाइनरी नंबर की बात कर रहे हैं तो देखिएगा यहाँ पर 260, देखो यहाँ पे 262 नंबर दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? बेस 10। क्या दिया हुआ है? बेस 10 नंबर दिया हुआ है। हमें किस में चेंज करना है? बाइनरी। और बाइनरी का बच्चों बेस क्या होता है? 2। बाइनरी का बेस क्या होता है? 2। तो यहां पर देखिए मैं एक क्वेश्चन आपको समझाए दे रहा हूं। तरीके बहुत हैं, बहुत सारे तरीके हैं, पर जैसे हम लोगों ने पहले एलसीएम पढ़ा था, हिंदी में लघुत्तम समापवर्तय बोलते थे, कुछ उसी तरह से देखते हैं। तो जैसे यहां पर अगर हम देखें तो कौन सा नंबर? 262 नंबर देख रहे हैं। अब इसको हमें किससे करना है? तो इसको ध्यान देना है। इसको हमें किससे करना है भाई? तो हमें इसको बाइनरी मतलब 2 से डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करना है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो अगर देखें तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया, मतलब पूरी तरह से कट गया। पूरी तरह से कट जाएगा तो यहां पर बच्चों क्या बचेगा? 0 बचेगा, ठीक। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 जा 12। अब 13 में से 12 चला गया तो 1 ही तो बचा यहां पर, ठीक है। तो यहां पे क्या कर देंगे? 2 5 जा 10। पर इस बार देखिए
11 था पर 2 5 जा 10 टाइम ही गया, मतलब बच गया यहाँ पर 1। ठीक, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया, फिर बच गया 1। ठीक, फिर हम बात करेंगे बच्चों 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर ये पूरी तरह से कट गया तो भैया बच गया 0, गोल गोल अंडा बच गया। फिर यहाँ पे 2 8 जा 16 हो गया, फिर बच गया 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, फिर बच गया 0। फिर हम डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, फिर बच गया 0। फिर हम डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, तो बचा तो 0, पर नीचे भी तो क्या बच गया, 1 बच गया। नीचे क्या बच गया बच्चों, 1 बच गया। तो चलिए देखते हैं। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि आंसर नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं। किधर से ले जाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो इसको थोड़ा कैलकुलेट करिए। पहले क्या दिखा हमें, 1 दिखा, फिर क्या दिखा, 1 2 3 4 5, 5 0 दिखे। कितने 0 दिखे बेटा, 5 0 दिखे। लास्ट में फिर 1 दिख रहा है, फिर 1 दिख रहा है, फिर 0 दिख रहा है। तो क्या ऐसा आंसर यहाँ पे मैच कर रहा है? चलिए देखते हैं क्या ऐसा आंसर यहाँ पर मैच करेगा। इधर से मैं देखता हूं तो दोनों लोगों को दिखेगा। तो पहले दिखा 1, तो 1 तो यार सभी में है, पर यहाँ पे क्या आया है, सिंगल 1। ठीक है, तो सिंगल 1 आया है, मतलब सिंगल 1 यहां पे 3 में है। ठीक है, फिर क्या दे रहा है, 1 2 3 4 5 0 है। यहां पे तो है नहीं, तो ये कट गया। इसमें डबल 1 था, ये कट गया। यहां पे आ गए 1 2 3 4 5 0, यहां पे भी 5 0। ठीक है, ये दोनों में देख लेते। फिर आया डबल 1 और फिर आया 0, और तो डबल 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 0। तो मतलब आंसर हो गया सी। आंसर कौन सा हो गया बच्चों, सी आंसर सही हो गया। कौन सा आंसर सही हो गया, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर सी करेक्ट आंसर। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग इसको समझ चुके होंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसको आराम से करिए, आप समझ जाओगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 98। अब 98 के भी नीचे क्या लिखा हुआ है भाई, डेसिमल नंबर लिखा हुआ है। तो यहां पर अगर हम बच्चों डेसिमल नंबर की ही तो बात कर रहे हैं ना, 98 का बेस क्या है, यहां पर 10 है। तो इसको हम फिर किससे निकालेंगे, एक क्वेश्चन मैं और करके बता दे रहा हूं जिससे आपको ध्यान से समझ में आ जाए। जैसे यहां पर 98 दिया हुआ है, अब इसको हम उसी विधि से निकालते हैं। बहुत आसान है, थोड़ा सा लॉन्ग है, टाइम लगता है, शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे, बट पहले इसको सीख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, किससे डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड करते हैं। ठीक, तो 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे, कितने से डिवाइड करेंगे, 2, तो 2 4 जा 8, फिर इधर बच गया क्या, 1, तो 2 9 जा 18 हो गया। कितना हो जाएगा, 2 9 जा 18। ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, तो बच्चों क्या बच जाएगा, 0। फिर हम लोग बच्चों क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। यार इस बार तो 1 बच गया, क्योंकि 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा। फिर हम लोग बात कर रहे हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर पूरा कट गया तो 0 बच जाएगा। फिर 2 से अगर हम कर देते हैं तो 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा। तो फिर देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, तो भाई 2 6 जा 12 हो गया, तो फिर भी तो 0 बच गया। फिर हम देखते हैं 2 3 जा 6 हो गया, तो फिर 0 बच गया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या बचता है, तो 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा इधर भी। नीचे तो 2 1 टाइम ये भी गया, मतलब मैंने क्या बोला था, ये वाला सेक्शन भी तो देखना पड़ेगा। तो मैंने अभी बोला था कि यहाँ पे जो आंसर देखते हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। तो यहां पर अगर हम बच्चों बात करें तो सबसे पहले आंसर हमें क्या दिख रहा है, 1। क्या दिख रहा है, 1। फिर क्या दिख रहा है, 1। 3 0 भी देख लेते हैं, फिर 1, फिर 0। अब मैच करते हैं कि इसमें से कुछ मैच कर रहा है कि नहीं। भाई कुछ तो कॉमन दिख रहा है, 2 2 तो सब में दिख रहा है। ठीक,
फिर उसके बाद 3 जीरो दिखे, तो 2 जीरो दिखे पर 3 जीरो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं 3 जीरो है, यहाँ पे कुछ दिखा 2 जीरो 2 1 3 बार जीरो, और फिर आखिरी में 10 भी दिख गया। मतलब आंसर हमारा ई सही लग रहा है। हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? ई वाला आंसर क्लियर। मतलब जो इसका आंसर क्या दिखेगा? ई। ठीक है, तो अब तो आप लगा सकते हो, बहुत ही जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पर आंसर दिया है 55 एक डेसिमल नंबर है, 550 नंबर एक डेसिमल नंबर है, तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? फटाफट निकालिए, फटाफट निकालिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आंसर ए। कौन सा हो जाएगा आंसर? देख लीजिएगा, करके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको समझने हैं, क्योंकि ये सारे करेंगे तभी मजा आएगा, क्योंकि तभी आप इसे समझ पाएंगे। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन ये दिया हुआ है 195 जिसका बेस क्या है? 10। 195 जिसका बेस क्या है बच्चों? 10 हो जाएगा। 195 जिसका बेस क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो अगर 195 का बेस 10 है तो यहां पर क्या आंसर होना चाहिए? ये होगा कि ये होगा कि ये होगा? इसको भी आप निकाल सकते हो। क्या मैं निकाल दूं? तो चलिए इसको भी मैं बता दे रहा हूं। 195 कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। 195 और मैंने क्या बोला था? डेसिमल है, बट कन्वर्ट तो बाइनरी में करना है, और बाइनरी का बेस क्या था? 2 था। बाइनरी का बेस बच्चों क्या था? 2 था। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, कठिन कुछ भी नहीं है। तो यहां पर सबसे पहले तो हम ये 2 वैल्यू ले रहे हैं, क्योंकि 2 9 जा 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 9 जा 18 हो जाएगा। और यहां पर क्या है? 1 आ जाएगा, तो यहां पे 2 7 जा 14 हो जाएगा। ठीक है, 2 9 जा 18, 19 में से 18 एक तो आगे उसके ऐड हो गया तो 15 हो गया, 2 7 जा 14, तो बच गया यहां पर एक। अब यहां पे 97 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 97। फिर देखते हैं 2 4 जा 8, इधर चला गया तो 2 8 जा 16, फिर 1 आ गया। फिर डिवाइड करते हैं 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ध्यान दीजिएगा। फिर हमारे पास ये पूरा कट गया तो भाई 0 बचेगा। फिर देखते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, तो क्या बच गया? फिर 0 बच गया। 2 6 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बच गया? 0 बच गया। 2 3 जा 6 हो जाएगा, फिर 0 बच जाएगा। पर यहाँ पे देखिएगा फिर 2 1 जा 2 और 3 में से 2 गया तो बचा 1। तो यहाँ पर भी फिर हम आंसर देखते हैं। सबसे पहले क्या आया? 1, फिर आया 1, 2 बार 1 आया है, और 1 2 3 4, 4 बार 0 आ गए। तो यहाँ पर 4 बार 0 आ गए, फिर 1 आ गया। तो यहाँ पे आंसर देखिए, मैच करिए, क्या कोई आंसर इससे मैच कर रहा है? 2 बार 1, 4 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 1, 4 बार 0, और ये डबल 1 भी दिख गया। तो आंसर हमारा कौन सा मैच कर रहा है बच्चों? सी आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। अब आगे देखते हैं। ठीक है, 195 अब 293 एक डेसिमल नंबर है, तो भाई इसका क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, इसका क्या हो जाएगा? तो इसको भी आप करके देखिए आंसर क्या आता है, क्योंकि इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा ई। करके देखिएगा, मैंने बता ही दिया है। कोई भी क्वेश्चन हो, परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, कमेंट जरूर करिएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करते रहिए, क्योंकि लाइक करेंगे तभी तो मजा आएगा, है ना। तो यहाँ पे इसको लाइक करिए, क्योंकि सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे लिखा है 156 का 10 दिया हुआ है, तो 156 का अगर 10 दिया हुआ है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि मैंने अभी देखिए 55 और ये सारे नंबर निकाले थे। तो यहाँ 195 निकाला था, तो 190 के बाद क्या होगा इसका आंसर? फटाफट बताइए। ठीक है, तो यहां पे भी अगर हम इसको देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी।
ठीक है। तो बच्चों आज का ये सेशन अगर आप देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा भी लगा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन करते रहिए, क्योंकि ये पेपर अगर आप करोगे तो कुछ रीजनिंग का सुधार हो जाएगा, कुछ मैथ में भी हो जाएगा और कंप्यूटर में तो आप ये देख ही रहे हो, ठीक है। ये नंबर कोडिंग डिकोडिंग में भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। देखिए कितने सारे क्वेश्चन आंसर हैं और ये सारे क्वेश्चन आंसर मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है। और सेशन आपको कैसा लगा इसको जल्दी से देखिए, समझिए और लाइक करते रहिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद और नए सेशन के साथ फिर मैं मिलूंगा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।